जय हर। आज हम अमरकंटक मैकल पर्वत के जिस भूभाग में बैठे हैं इसे बटे कृष्ण आश्रम या बटे कृष्ण तीर्थ कहते हैं। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका वर्णन आया है। पंच सरोवरों में मार्कंडे वटे कृष्णाम रोहिण्याम च महोदधि कोटि तीर्थ कृते स्नानम पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा कहा गया कि जिस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, इस धरातल में किसी भी जीव जंतु के रूप में वह जन्म नहीं लेना चाहता, तो इन पंच सरोवरों में एक नियत तिथि में स्नान करके दान करके वह मुक्त हो सकता है। बटे कृष्ण नाम कैसे पड़ा? तीर्थ तो अनादि है, जब से नर्मदा की उत्पत्ति है, जब से मैकल पर्वत है, तब से तीर्थ तो अनादि है। फिर बटे कृष्ण का मतलब, बटे कृष्ण का तात्पर्य है बटैव कृष्ण कृष्णैव बटः। वो कृष्ण, ये जो बट का वृक्ष है यही कृष्ण है, और ये जो बट का पेड़ है ये ही कृष्ण है और कृष्ण ही बट हैं। इसकी कथा कैसे आती है कि जब पांडवों को वनवास हुआ, उस समय वो विचरण करते हुए भयानक दंडकारण्य में आए, तो उस समय वट सावित्री का जो व्रत पड़ा, उसमें महिलाएं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं। इस पूरे मैकल पर्वत में दलदल था और एक भी वट का वृक्ष नहीं था, जिसके कारण द्रौपदी के मन में एक कलुषित भाव उत्पन्न हुआ। पांडवों के पूछने पर उसने अपना मनोभाव प्रकट किया कि आज वट सावित्री है, और वट सावित्री के दिन महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। तो मुझे एक वट का वृक्ष चाहिए जिसकी मैं पूजा करूं और पूजा करके व्रत का पारायण करूं। तब पांडवों ने कहा कि देखो, हम देखते हैं कि वट का पेड़ मिल जाए तो वो तुमको ला करके देते हैं, तुम पूजा कर लेना। सबसे पहले युधिष्ठिर गए, लौट कर नहीं आए। उसके बाद भीमसेन गए, वे भी लौट कर नहीं आए। पीछे पीछे अर्जुन चले, फिर नकुल और सहदेव भी। अंत में संध्या काल उपस्थित हो गया और उस जगह पर द्रौपदी अकेले रह गई। करुण क्रंदन करने लगी और भगवान का स्मरण करने लगी। उसी समय भगवान कृष्ण वट का छोटा सा वृक्ष लेकर के प्रकट हुए और स्थापित कर दिया, और उन्होंने कहा कि द्रौपदी, तुम इस वट का पूजन करके अपने व्रत का पारायण कर सकती हो। दया के भाव से विह्वल और करुणा से भरी हुई द्रौपदी भगवान के श्री चरणों में लेट गई। कृष्ण, आज तुमने मेरे सौभाग्य की वृद्धि और प्राणों की रक्षा और इस अनादिकाल से सतियों के रूप में जो व्रत किया जाता है सावित्री के रूप में, आज सब चीज की लाज तुमने रखी, और इसका ऋण जब समय आएगा तो उचित समय में मैं तुम्हारा ऋण उतार दूंगी। इतना कहकर के द्रौपदी ने वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की, जिसके कारण पांडवों की लंबी आयु हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि युद्ध में एक भी पांडव मारे नहीं गए। इतना प्रभावशाली तीर्थ है ये। दूसरी कथा इसकी ऐसी है कि नर्मदा जी की जो उत्पत्ति है वो द्वापर में कहीं और, इसी मैकल पर्वत से, त्रेता में कहीं और से, द्वापर में अलग से और कलयुग में अलग से रहता है। मार्कंडे आश्रम जहाँ पर है वहाँ भी एक कुंड है, आप वर्तमान में तालाब के रूप में है। तो सतयुग में नर्मदा वहाँ से निकल करके पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती थी। त्रेता जब आया तो त्रेता में नर्मदा की उत्पत्ति इसी बटे कृष्ण तीर्थ से है, और यहाँ से नर्मदा उत्पन्न होकर के
और दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती थी। उसके पश्चात द्वापर जब आया तो नर्मदा कुंड के परिसर में ही रोहिणी कुंड है, जहाँ पर एक शिलालेख है और उस शिलालेख में नर्मदा कुंड स्पष्ट लिखा हुआ है। वह द्वापर का नर्मदा उद्गम है। फिर आज जो वर्तमान नर्मदा उद्गम है उसको महोदधि कुंड कहते हैं। 1145 वर्ष पहले नागपुर स्टेट में संवत 922 को उस कुंड का निर्माण भोसले राजाओं के द्वारा हुआ और उसी कुंड को आज महोदधि कुंड कहते हैं। महोदधि का मतलब समुंदर है। तो एक बूंद से जो सविंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम, एक बूंद से समुंदर जो बना उस महोदधि, इसीलिए उस कुंड का नाम महोदधि कुंड है। आज जो वर्तमान कलयुग है, कलयुग में नर्मदा की जो उत्पत्ति है वो महोदधि कुंड से लेकर के सागर पर्यंत है। इस प्रकार से नर्मदा के इस पावन तीर्थ का दर्शन करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। नर्मदा दर्शन के पश्चात मार्कंडेय आश्रम, मार्कंडेय तालाब का दर्शन करना चाहिए। दूसरे दर्शन में इस परम पावन तीर्थ बटे कृष्ण आश्रम में आकर के इस सरोवर में स्नान करना चाहिए। यहाँ गौदान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। नर्मदे हर।